एक कहानी है 25 अप्रैल 2018 की, जिस दिन दुनिया ने 2 साल के बाद माही का महापराक्रम देखा था। एक ऐसा पराक्रम जिस पराक्रम को देख पूरा बेंगलुरु कांप उठा था। उस दिन माही ने इतना मारा था कि विराट कोहली के साथ संपूर्ण आरसीबी फैंस के चेहरे के तोते उड़ गए थे। अब इस धमाकेदार मैच की शुरुआत होती है। चेन्नई सुपर किंग के कूल कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले आरसीबी के कप्तान किंग विराट को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। अब आरसीबी की तरफ से स्वयं कप्तान विराट और डिकॉक पारी की शुरुआत करते हैं और पहले ही ओवर में विराट ने दीपक चाहर को चौका जड़ अपने पारी का शुभारंभ किया और फिर शार्दुल को भी बाउंड्री लगा अपने इरादे जग जाहिर कर दिया। परंतु क्विंटन डिकॉक तो सिर्फ छक्कों में विश्वास कर रहे थे। आरसीबी एक शानदार शुरुआत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन 5वें ओवर में विराट कोहली शार्दुल की गेंद पर आउट हो गए। बेंगलुरु अपना कप्तान गंवा चुकी थी। अब मैदान पर वो शख्स आ रहा था जिसका नाम सुन गेंदबाजों की फटके हाथ में आ जाती है। AB डिविलियर्स ने 6ठे ओवर में अपने महापराक्रम का परिचय दिया और हरभजन को 17 रन कूटकर धोनी की चालाकी पर पानी फेर दिया। पहला पावर प्ले समाप्त होने के बाद भी डिविलियर्स का प्रहार जारी था। उधर डिकॉक हर गेंद को छक्कों में डील कर रहे थे। 10 ओवर की समाप्ति पर बेंगलुरु का स्कोर 87 रनों पर 1 विकेट होता है। इसके बाद डिविलियर्स नाम का सैलाब आता है और 11वें ओवर में डिविलियर्स ने ताहिर की औकर को ठिकाने लगा उनको 19 रन कूट दिया। अगले ओवर में डिकॉक ने इसी छक्के के साथ अपना 50 भी पूरा कर लिया। अब बेंगलुरु टीम एक विशाल स्कोर की तरफ अग्रसर हो चुकी थी। ऐसे में पारी के 13वें ओवर में डिविलियर्स ने शार्दुल की शुरुआती 3 गेंदों पर बैक टू बैक 3 छक्के मारे। इस ओवर में 20 रन कूट दिया। साथ में डिविलियर्स ने 23 गेंदों पर अपने 50 का परचम भी लहरा दिया। लेकिन अगले ही ओवर में ब्रावो ने डिकॉक को अपने 16वें ओवर में फंसा लिया और इसी विकेट के साथ शतकीय साझेदारी का भी अंत हो जाता है। अब कप्तान MS धोनी की चाल काम कर रही थी, क्योंकि 15वें ओवर में ताहिर ने मात्र 4 रन खर्च करके 2 विकेट चटका दिया। पहले डिविलियर्स को अपना शिकार बनाया, फिर एंडरसन को हरभजन के हाथों कैच करवाया। AB डिविलियर्स ने 30 गेंदों पर 68 रन बनाए, तो वहीं एंडरसन 8 गेंदों में मात्र 2 रन बना सके। पिछले 2 ओवर के भीतर बेंगलुरु अपना 3 अहम विकेट गंवा चुकी थी। इन्हीं विकेट के साथ आरसीबी की 200 रनों तक पहुंचने की उम्मीदें भी पवेलियन जा चुकी थी। अब 15वें ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी का स्कोर 142 रनों पर 4 विकेट होता है। यहां से 2 नए खिलाड़ियों ने आरसीबी के पारी को आगे बढ़ाया, परंतु हर गेंद पर विकेट गिरने की आशा नजर आ रहा था। मानो ये दोनों खिलाड़ी अपना दिमाग डॉग आउट में छोड़ आए हो। जैसे तैसे इन दोनों ने 18 ओवरों तक स्कोर को 170 के पार पहुंचाया। अगले ओवर में मनदीप को शार्दुल ने निशाना बनाया और इनको 2 छक्के मार 19वें ओवर से 18 रन निकाल लिया। परंतु आखिरी गेंद पर मनदीप डीप मिड विकेट पर कैच थमा बैठे। 20वें ओवर की शुरुआती 3 गेंदों पर 3 विकेट आए तो ऐसा लगा बेंगलुरु 200 रनों के आंकड़ों से दूर रह जाएगी, लेकिन आखिरी की 3 गेंदों पर 14 रन आ गया, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर ने ब्रेवो को 1 छक्का और 1 चौका लगा दिया। इस प्रकार आरसीबी का स्कोर 205 रनों तक पहुंच जाता है। ये रहा बेंगलुरु के बल्लेबाजों का लेखा जोखा। AB डिविलियर्स ने सबसे ज़्यादा 68 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 छक्के और महज 2 चौका शामिल था।
अब चेन्नई को यह मैच जीतने के लिए 120 गेंदों पर 206 रन बनाना था। चेन्नई की तरफ से शेन वाटसन और अंबाती रायडू पारी की शुरुआत करते हैं। वाटसन ने पहले ही ओवर में नेगी को एक लंबा छक्का जड़ दिया और विराट का दाव कारगर साबित हुआ और अगली ही गेंद को शेन वाटसन प्रहार करने के प्रयास में मोहम्मद सिराज को कैच थमा बैठे। आरसीबी के लिए यह एक बहुत ही बड़ा विकेट था। उनका जश्न इस बात का गवाही दे रहा था। अब मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना मैदान पर आते हैं। रैना रायडू ने पारी को आगे बढ़ाया। रायडू ने सुंदर को तीसरे ओवर में लगातार 2 छक्के लगाकर इस ओवर से 14 रन निकाल लिया। अगले ओवर में उमेश यादव को भी आड़े हाथ ले लिया और उनको भी एक शानदार छक्का जड़ दिया। आरआर की जोड़ी सीएसके की उम्मीदों को बनाए रखती है और आलम यह रहा कि 5 ओवर में स्कोर 50 रन हो जाता है, परंतु पावर प्ले के आखिरी ओवर में उमेश यादव ने रैना को अपने झांसे में फंसा लिया। रैना नाम का आतंक आने से पहले ही बुझ गया। रैना के जाने के बाद सैम बिलिंग मैदान पर आते हैं और पारी का आगाज एक चौके से करते हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल ने बिलिंग को अपने फिरकी में फंसा लिया। एक तरफ से लगातार विकेटों का पतन जारी था, परंतु दूसरी तरफ से रायडू का रौद्र रूप आतंकधारी था। लेकिन चहल का चतुराई जडेजा की तलवारबाजी पर भारी था और चहल ने जडेजा को बोल्ड कर दिया। इसी विकेट के साथ बेंगलुरु इस मैच में शिकंजा कस लेती है, क्योंकि 9 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 74 रनों पर 4 विकेट होता है। सीएसके टीम 200 के ऊपर का टारगेट चेस कर रही थी और महज 100 रनों के भीतर अपने 4 विकेट गंवाकर संकट में आ चुकी थी, परंतु अब मैदान पर संकट मोचक आने वाले थे। अब चेन्नई की आन बान शान कप्तान महेंद्र सिंह धोनी मैदान में प्रवेश करते हैं। धोनी ने छक्का लाकर अपना खाता खोला। यह अंदाज पुराना था, क्योंकि धोनी ने एंडरसन को आड़े हाथ ले लिया, परंतु 1-2 छक्कों से सीएसके को जिता पाना असंभव था। 13 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था। स्कोर महज 107 रन होता है। रिक्वायर रन रेट 14 के पार जा चुका था, लेकिन इसके बाद माही की दर्दनाक मार से कांप उठा पूरा बेंगलुरु। कैप्टन कूल कहे जाने वाले धोनी बल्ले से आग उगल रहे थे। रायडू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे और इसी छक्के के साथ रायडू ने अपना और शतक भी पूरा कर लिया। उसके बाद 14वें ओवर में दोनों ने मिलकर नेगी को 19 रनों का भेंट चढ़ा दिया, लेकिन जब सीएसके को 28 गेंदों पर 70 रनों की दरकार होती है, तभी रायडू का एक आसान सा कैच उमेश यादव ने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद तो रायडू को रोक पाना किसी की बस की बात नहीं थी। उन्होंने एंडरसन को मार मार कर अंडमान का सैर करा दिया। अब चेन्नई को 18 गेंदों पर 45 रनों की जरूरत होती है। यह कार्य बेहद ही मुश्किल था, परंतु द मैन, द मिथ, द लीजेंड, द माही के रहते चेन्नई हार जाए ये संभव नहीं था। एमएस धोनी ने छक्के के साथ अपना 50वां भी पूरा कर लिया। हर कोई धोनी के ऐतिहासिक पारी का गवाह बनना चाहता था। एंडरसन को देखते ही दोनों खिलाड़ी झपट पड़ते, लेकिन अगले ही गेंद पर रायडू रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। रायडू का इस प्रकार आउट होना हर सीएसके फैंस का नागवार गुजर रहा था। अब चेन्नई को 12 गेंदों पर 30 रनों की दरकार होती है। फिर माही का महापराक्रम दुनिया ने देखा। धोनी ने सिराज को ऐसा छक्का मारा जिसके बाद सिराज ने 3 वाइड बॉल फेंक डाली और इस ओवर में 14 रन आ गया। अब चेन्नई को 6 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत होती है। ब्रावो ने एंडरसन की पहली गेंद को चौके के लिए भेज दिया, फिर दूसरी गेंद पर भी छक्का मार दिया और तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर धोनी को स्ट्राइक दे दिया। अब चेन्नई को
3 गेंदों पर 5 रनों की दरकरार होती है और धोनी के इस ऐतिहासिक छक्के ने मैच को जिता दिया। धोनी की ये बेमिसाल पारी उन पर उठ रहे सवालों को उसी बीच मैदान में दफन कर दिया और अपने जीत का परचम लहरा दिया। धोनी ने 34 गेंदों पर 70 रनों की तूफानी पारी खेली और रायडू ने 53 गेंदों पर 83 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली। ये रहा बंगलोर के गेंदबाजों का हाल। एंडरसन ने महज 3.4 ओवर में 58 रन लुटा दिया। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं फिर से एक नए धमाकेदार वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।